Status of women on the basis of time. सी वुमेन का स्टेटस हर समय के अकॉर्डिंग चेंज होता रहा है। कभी उनको सोसाइटी में हाई रिस्पेक्ट मिला, तो कभी उनका रोल सिर्फ घर तक सीमित हो गया। समय के साथ उनकी एजुकेशन, राइट्स, फ्रीडम और रोल में काफ़ी चेंजेस आए हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हम वुमेन की पोजीशन को 4 टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं: एंशियंट, मेडिवल, ब्रिटिश पीरियड और मॉडर्न टाइम। तो पहले हम बात करेंगे एंशियंट पीरियड या फिर प्राचीन भारत के बारे में, एंशियंट इंडिया के बारे में। इस टाइम वुमेन को सोसाइटी में रिस्पेक्ट और इक्वालिटी मिलती थी। वो एजुकेशन ले सकती थी और रिलीजियस और फिलोसॉफिकल डिस्कशन में पार्ट ले सकती थी। वैदिक लिटरेचर में हमें कुछ महिलाओं के नाम मिलते हैं, जैसे कि गार्गी, मैत्री, अपाला, घोषा। ऐसे नेम्स मिले हैं वुमेन के जो स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल रोल दिखाते हैं। मैरिज में फ्रीडम होती थी और स्वयंवर की प्रथा हमारे एपिक्स में, रामायण महाभारत में हम देखें वहाँ पे कि स्वयंवर की भी प्रथा होती थी। उनके थ्रू वो अपने बेटर हाफ को चूज करते थे, है ना। वुमेन्स को अर्धांगिनी, इक्वल लाइफ पार्टनर माना जाता है। हम देखते हैं कि अगर हम बात करें एंशियंट इंडिया के बारे में, तो उसमें भी एक काल होता है, एक पीरियड होता है, वैदिक पीरियड जिसे हम कहते हैं। वैदिक पीरियड में भी ऋग वैदिक पीरियड, जहाँ ऋग्वेद, जहाँ पे फर्स्ट वेद ऋग्वेदा लिखा गया, उस टाइम में वुमेन्स की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उनका जो पोजीशन सिचुएशन था वो बहुत अच्छा था। वहाँ पे ना सती सिस्टम था, ना डावरी था, वहाँ पे ना चाइल्ड मैरिज था, विडोज रिमैरिज कर सकती थी, ये सब सिस्टम थी। लेकिन जहाँ लेटर वैदिक या फिर उत्तर वैदिक काल आया, है ना, टाइम पीरियड की अगर बात करें तो वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड 1500 BCE से लेके 1000 BCE तक है, और लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक काल का समय 1000 BC, 1000 BC से लेके 600 BC, 600 BC तक है। तो वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर थी, लेकिन ऋग वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में आते आते उनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई। लेटर वैदिक पीरियड में सती सिस्टम को प्रमोट किया गया, चाइल्ड मैरिज को बढ़ाया गया, है ना, डावरी सिस्टम बढ़ा और विडोज को रीमैरिज करने का अधिकार उनको छीन लिया गया। ऐसी चीज़ें बढ़ी। तो ये थी हमारी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में। मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, मध्यकालीन भारत में, तो इस पीरियड में वुमेन का स्टेटस काफ़ी लो हो गया था। चाइल्ड मैरिज हो गया था और जो हमारा जो सोसाइटी था वो मेल डोमिनेंट हो गया था। सती प्रथा जैसे एविल प्रैक्टिसेस बहुत कॉमन हो गए थे। वुमेन को एजुकेशन और डिसीजन मेकिंग से दूर रखा गया था। उनका रोल सिर्फ घर और फैमिली तक सीमित कर दिया गया था। इनसिक्योरिटी और बहुत सारे वॉर्स, लड़ाई की वजह से वुमेन को आइसोलेट करके रख दिया गया था। तो यहाँ भी स्थिति उनकी काफ़ी ख़राब थी। बात करें ब्रिटिश पीरियड के बारे में या फिर औपनिवेशिक काल, है ना, ब्रिटिश इंडिया के बारे में, तो ब्रिटिश टाइम में थोड़ा सोशल रिफॉर्मर्स आए, है ना। सोशल रिफॉर्मर्स ने वुमेन के राइट के लिए काफ़ी काम किया। फॉर एग्जांपल बात करें, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा खत्म किया। कब खत्म किया? 1929 में, सॉरी 1829 में उन्होंने सती प्रथा खत्म किया। ठीक है। एक और बहुत फेमस ही रिफॉर्मर आए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने विडो रीमैरिज के बारे में बात की। 1856 में उन्होंने बात किया। वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया गया, उन्हें वहाँ पे वर्क मिला, बहुत सारे एक्ट्स बने, बहुत सारे लॉज बने, जैसे चाइल्ड मैरिज रिट्रेन एक्ट आया 1929 में। और 1929 में ही हमने विडो ये चाइल्ड मैरिज को वहाँ पे हमने एबॉलिश किया। लेकिन ये कम्प्लीटली एबॉलिश 1933 में हुआ था, है ना। वुमेन स्लोली एजुकेशन और सोशल मूवमेंट में एक्टिव होने लगी। फोर्थ बात करें मॉडर्न इंडिया के बारे में, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात करें, तो 1947 के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन को इक्वल राइट्स दिए।
कॉन्स्टिट्यूशन जब बना हमारा 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, तो 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वुमेन्स को इक्वल राइट मिले। कौन कौन से राइट मिले? उन्हें वोटिंग का राइट मिला, एजुकेशन का राइट मिला, जॉब्स में रिजर्वेशन मिली, प्रॉपर्टी के राइट्स मिला, एक्सेट्रा बहुत सारे अलग अलग उनको राइट्स मिले। गवर्नमेंट ने वुमेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए। अभी अगर बात करें करेंटली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, बहुत सारे ऐसे एक्ट बने जो वुमेन्स को सपोर्ट करते हैं। आज वुमेन बहुत सारे फील्ड में सक्सेसफुल हो रही हैं, चाहे बात करें पॉलिटिक्स की, स्पोर्ट्स की, साइंस की, डिफेंस, एजुकेशन, बिजनेस एक्सेट्रा, बहुत सारे फील्ड में उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है। अवेयरनेस और एजुकेशन ने उन्हें स्ट्रांग बनाया। स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स जैसे डॉवरी, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, जिन्हें हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। एट लास्ट बात करें, टाइम के साथ वुमेन का स्टेटस इम्प्रूव हुआ है। जहाँ एक समय वो इक्वल और रेस्पेक्टेड थी, वहीं बाद में उनका स्टेटस काफ़ी डाउन हो गया। लेकिन आज वुमेन सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रही है और अपना आइडेंटिटी बिल्ड कर रही है। सोसाइटी और एफर्ट्स करने चाहिए ताकि हम ट्रू जेंडर इक्वलिटी अचीव कर सकें।